Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना जो चैप्टर 7 है उसको स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 7 हमारे पास है वेक्टर्स इन प्लेन. अब वेक्टर्स इन प्लेन को जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली जो चीज़ है कि आपने फिजिक्स के अंदर भी दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक है वेक्टर और एक है स्केलर. तो जहाँ पे वेक्टर का नाम आएगा इट मीन्स वहाँ पे एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात आ जाएगी. अगर हम किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करते हैं और एक तीर का निशान सामने लगा होता है तो हमें पता चल जाता है कि G9 से G10 जो है वो किस तरफ है. स्केलर क्या चीज़ होती है? स्केलर के अंदर जो डायरेक्शन है उसका तज़किरा नहीं होता. तो ये बेसिक फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर और स्केलर क्वांटिटी के अंदर. अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ़ जो वेक्टर्स होंगे उनके नाम्स होंगे, उनकी एडिशन होगी, उनकी सब्ट्रैक्शन होगी और इस तरह जो सारी चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपका जो पेज नंबर है चैप्टर्स का वो 140 है. अब आगे जो है वो 141 पे इसका इंट्रोडक्शन है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का. नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर पोजीशन वेक्टर की थोड़ी बहुत बातचीत है. मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हम हर तरह की जो वेक्टर्स के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करें. तो पोजीशन वेक्टर क्या है? यानी कि एक ख़ास पोजीशन जिसके अंदर हो. ठीक है. अब ये अगर आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है और ये एक P पॉइंट है, तो अब O से ही जनरेट हो रहा है, O से ही जा रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो OP हमारे पास क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा. नेक्स्ट फिर इसमें चीज़ है एक एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. जो वेक्टर्स की एडिशन होती है वो होगी हेड टू टेल रूल के ज़रिए. आप फिज़िक्स में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, कि वेक्टर्स की जो एडिशन है वो हेड टू टेल रूल से होती है. यानी कि अगर हमने ऐड करना है, ये एक वेक्टर ए है, इसके साथ इसके हेड के साथ दूसरे का टेल लगेगा, ये वेक्टर हमने इसको बी का नाम दे दिया, और ऊपर ये हल्का सा हम ये डैश भी लगाएंगे जो कि इसकी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा. और ये जो चीज़ है ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा a प्लस बी, आर इज इक्वल टू a प्लस बी. तो हेड टू टेल रूल, यानी कि हेड के साथ हमने टेल लगा दी, तो हेड टू टेल रूल से एडिशन हो जाती है. फिर हमारे पास एक चीज़ है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. अब देखें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है a, अगर इसकी डायरेक्शन मैं अपोजिट कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस ए, और ये जो माइनस ए है ये ए का नेगेटिव ऑफ द ए. यानी कि अगर साइन को बदल दिया जाए, वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बन जाएगा. फिर आगे मैग्नीट्यूड की बात होती है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर्स की लेंथ. इसको हम शो करते हैं वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर रूट. तो ये किसके लिए यूज़ होगा? ये वेक्टर्स की लेंथ यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ होगा. अब नेक्स्ट इसी तरह फिर है यूनिट वेक्टर. ऐसा वेक्टर, आप फिजिक्स के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल हो जाए. अब ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है. यू कैप से इसको डिनोट करते हैं, यू डायरेक्शन ओवर यू का मैग्नीट्यूड. ठीक है. और यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 के इक्वल आ जाए. नेक्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारी जो 7.2 होगी वहाँ पे यूटिलाइज होगी, हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे. फिर है ट्रांसलेशन बाय वेक्टर्स. ट्रांसलेशन का मतलब होता है मूवमेंट. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है. अगर मैं इसके ओरिजिन को थोड़ा सा आगे ट्रांसलेट करूं, थोड़ा सा आगे मूव कराऊं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास एक नई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन जाएगी, और इसके जो पॉइंट बन जाएंगे, जो इसका ओरिजिन होगा वो H और K बन जाएगा. ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो सफ़र है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं. ठीक है. यानी कि ओरिजिन थोड़े से आगे मूव कर जाते हैं, डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स एक्स डैश ही रहेगा, वाई वाई डैश ही रहेगा. ये जो ओरिजिन्स हैं ये चेंज हो जाएंगे. ठीक है. यानी कि अगर इसमें अब इस रेफरेंस पे बात करें तो हम कहेंगे 0 में H ऐड हो गया, और इसी तरह इस y के जो 0 है इसमें k ऐड हो गया. ये ट्रांसलेशन हो गई. मज़ीद इसके रेफरेंस से जो क्वेश्चन आएंगे तो हम उनमें इनकी बातचीत करेंगे. अब हम आते हैं अपना जो मज़ीद इसमें है
पैरेलल वेक्टर 7.2 एक्सरसाइज, इक्वल वेक्टर इसी तरह 7.2, हेड टू टेल रूल, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो अब इससे रेफरेंस से हम अपनी जो 7.1 एक्सरसाइज है, जो हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है, इसको हम 7.1 के अंदर अब यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो बुनियादी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है? ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने कुछ वेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। 10 न्यूटन फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस। आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। 10 न्यूटन की जो फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास 10 न्यूटन की जो फोर्स है वो इसको शो कर रही है कि हमने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 10 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि 0 से लेकर ओरिजिन से जो फासला है वो 10 तक हम उसको लिख देंगे। नेक्स्ट वन, 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है कि 150 के एंगल पे आपने वेलोसिटी को शो कराना है। अब आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक्सिस होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 90 बन जाता है, और 90 में जब हम ऐड करेंगे 60 तो वो 150 हो जाएगा। मीन्स 150 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को शो कर दिया, और इसका जो ओरिजिन से एंगल है वो 150 होगा। तो 150 के एंगल पे मैंने उसकी डायरेक्शन को शो कर दिया। 90 यहाँ तक, 90 में मजीद 60 ऐड करेंगे तो वो 150 बन जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब थर्ड वन, 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ। आप फिजिक्स के अंदर दो चीज़ें पढ़ते हैं, दो चीज़ें कौन सी हैं? एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह तक का फासला, डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी तक का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपके पास एक ग्राउंड है और आपने क्लास में जाना है, तो ग्राउंड का पूरा चक्कर काट के आप अपनी क्लास तक जाएंगे तो वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड के कॉर्नर में खड़े हैं और आप सेंटर से सीधा अपनी क्लास में जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब उसने कहा है कि 220 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। तो आप एक जो आपकी सोशल स्टडी की बुक्स है उसमें पहले जो डेफिनेशन होती थी उर्दू में कि अगर आप सुबह उठ के सूरज के सामने खड़े हो जाएं तो आपके सामने मशरिक होगा, पीछे मगरिब होगा, दाएं हाथ की तरफ जनूब होगा और बाएं हाथ की तरफ शुमाल होगा। तो इसी तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शंस हैं उसको हम बनाते हैं, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट और यहाँ पे जो है वो हमारे पास नॉर्थ है और यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास क्या होगा? साउथ होगा। अब उसने क्या कहा है? 220 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो और शॉर्टेस्ट हो। तो 220 का यहाँ से अगर हम मेजरमेंट कर लेंगे तो वो हमारा नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है 24 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन एट द 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ जो 45 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे और अपना एक्सेलरेशन शो कर देंगे। ये इसी तरह ही होगा जिस तरह हमने इसकी वेलोसिटी जो है इसको शो किया 150 को। ठीक है, तो आप 45 यानी कि वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने इसी से आपको समझा दिया, आपने खुद से इसको सॉल्व भी कर लेना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ड्रॉ द वेक्टर्स ऑन द ग्राफ पेपर विद p इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेक एन एंगल ऑफ द 45। जो p है वो 45 का जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम p को ड्रॉ करते हैं कि p क्या चीज़ है। p है हमारे पास, ये हमारे पास अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो p जो है वो एक तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और यहाँ पे x एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मीन 4 सेंटीमीटर की आप एक लाइन लगा लेंगे तो वो आपका 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर लेगा स्केल से। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके लगाया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अब इसका पहला पार्ट है वो कह रहा है 2p। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें फर्स्ट पार्ट को ड्रा करें तो p जो है वो अगर 4 है तो अगर मैं इसको 4 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो वो 2p हो जाएगा। मीन्स इसी p को मैंने डबल कर दिया तो ये 2p हो गया, एंगल उतना ही रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बेसिकली 2p यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। तो आप 8 सेंटीमीटर की उसी एंगल पे लाइन लगाएंगे वो 2p हो जाएगा।
नेक्स्ट वन इज माइनस पी, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब ये हमारे पास पी है 4 सेंटीमीटर का, इसको अगर मैं ये कर दूं, ये अपोजिट कर दूं, तो ये हमारे पास माइनस पी होगी। डायरेक्शन चेंज हो गई है, वैल्यू 4 सेंटीमीटर ही, यानी कि उसका जो फासला है 4 सेंटीमीटर का, माइनस पी यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज 0.5 पी। 0.5 पी पॉजिटिव की बात हो रही है, इसका मतलब है हाफ ऑफ पी। हाफ ऑफ पी का मतलब है, अगर सॉरी हाफ ऑफ पी का ये मतलब होगा 0.5 पी, यानी कि अगर मैंने पी ये बड़ा 4 सेंटीमीटर का लिया तो हाफ क्या हो जाएगा उसका, हाफ 2 सेंटीमीटर, वो 2 सेंटीमीटर का मैंने लगा दिया तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा 0.5 पी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज माइनस 1.5 पी। एक तो 4 से कम आना है और माइनस करना है, इसका मतलब ये होगा कि ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई और दूसरा उसकी जो लेंथ है वो 4 से कम होके 1.5 तक आपने कर देनी है। स्केल के जरिए आप मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज माइनस 0.5 पी। ये जो 0.5 पी है, अगर इसी की डायरेक्शन अपोजिट करके लगा देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा माइनस 0.5 पी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने उनकी जो वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको हमने डिस्कस किया है। अब थर्ड वन जो है उसमें हम वेक्टर्स को ड्रा करेंगे। ड्रा कैसे करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि 3 यूनिट्स है वेस्ट की तरफ, और बी जो है वो 3 यूनिट्स है नॉर्थ की तरफ। ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ईस्ट वेस्ट को भी डायरेक्ट डिस्कस किया था। A3 है वेस्ट की तरफ, इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी ए की डायरेक्शन है वो लगा लेते हैं, और वो कितनी है A3 है। अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि नॉर्थ की तरफ हमारे पास क्या चीज़ है, इसका B पॉइंट है और वो भी 3 है, तो ऊपर की तरफ लगा दें। तो ये जो 3 है ये हमारे पास B की वैल्यू है नॉर्थ, और यहाँ पे वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें हमने A को लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। नीचे हमारे पास लिखा हुआ है आपने बनाना है 2A प्लस बी। देखिए हमने A लगाया हुआ था ना, A को मैंने डायरेक्शन कर दिया 3 का। अब इसका पहला पार्ट, इसी तरह B की डायरेक्शन लगी हुई है, पहला पार्ट है वो कह रहा है 2A प्लस बी। अब इसमें एडिशन की बात हो रही है। जब हमारे पास इसकी एडिशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि हेड टू टेल रूल, यानी कि हमें कोई रिजल्टेंट जो चाहिए वो 2A प्लस बी चाहिए। सबसे पहले जो A है मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा 2 टाइम, यानी कि A3 है 2 टाइम हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है B, जो B की लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं रहा, वो जो 3 की 3 ही रही है। हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो इसके साथ अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 2A प्लस बी जो होगा वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, और ये बेसिकली हमारा रिजल्ट है। अब इसके रेफरेंस से हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें वो पूछेगा कि आपने क्या करना है, माइनस 2A प्लस बी निकालना है। जिस तरह कि इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसी तरह आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। जो सेकंड पार्ट है वो है A में माइनस 2B करना है। अब हमने इसका भी रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है A, माइनस है और 2B है। इसका मतलब है कि जो B की डायरेक्शन थी वो पहले तो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव थी ना, तो जब वो माइनस हो जाएगा तो इट मीन्स वो डबल भी हो जाएगी और नीचे की तरफ भी हो जाएगी, ठीक है। तो हेड के साथ हमने टेल लगा ली। यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो A माइनस 2B मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये A माइनस 2B है। अब इनकी कंडीशंस डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन इज 3A प्लस 1.5B, यानी कि A को हमने क्या करना है 3 टाइम करना है, और B को जो है वो कितना ऐड करना है 1.5। पहले वो कितना था 3 था, 3 से उसको कम पे लेके आएंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। सो थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3A
प्लस 1.5b। अब फॉर एग्जांपल ये जो है ये मैंने 3a कर दिया, यानी कि a को 3 टाइम कर दिया। अब एडिशन हो रही है ना, प्लस 1.5b, हेड टू टेल रूल आप लगाएंगे, 1.5 का आपने b कर देना है, 1.5 का हमने b कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके साथ टेल लगाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 3a प्लस 1.5b बन जाएगा। हेड टू टेल रूल भी लग गया, b की जो वैल्यू है उसको हमने कम भी कर दिया और 3a प्लस 1.5b भी हमने निकाल लिया। इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो है 2a प्लस b में, और फिर उसके अंदर हमने एडिशन करनी है a माइनस 2b की, ठीक है। मीन्स पहला जो है उसमें हमने निकालना है a को 2 टाइम करना है और फिर उसके अंदर b को ऐड करना है, और फिर जो दूसरी चीज़ है उसमें हमने करनी है a माइनस 2b, और फिर इसका फाइनल जो हमने रिजल्टेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो ये थर्ड पार्ट जो है, इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, इसके रेफरेंस से जो फिर 8 होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगा, एक आप करेंगे एक मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 पार्ट है उसमें है 0.5a प्लस b। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.5a और 0.5b है। तो क्या करेंगे, a को रिड्यूस कर देंगे, 0.5a हो गया, पहले a कितना था जो हमें वैल्यू दी हुई थी 3, उसको कम करके 0.5 पे ले आए। इसके साथ b को कनेक्ट करें, 0.5b हो गया, इनको आपस में मिला दें तो 0.5a हो गया और 0.5b की एडिशन हो गई। सेम इज द केस विद 6 पार्ट 3a माइनस 2b, यानी कि 3a जो है वो a 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, b नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आसान है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन जितनी क्लियर होगी। ये हमारे पास हो गया 3a हो गया, माइनस 2b है, इसका मतलब है b जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस 2b, और डबल भी हो रहा है, डबल कर दिया, और इधर से आप क्या लगा लेंगे, इसका रिजल्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस 2b। आई होप ये जो पार्ट हैं ये आपको क्लियर हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह 7 2a माइनस 2.5b, और लास्ट इसी तरह 8 पार्ट भी आपने खुद ही अटैम्प्ट करना है। हम 2a प्लस b जो पहला पार्ट है वो सॉल्व कर चुके हैं, a माइनस 2b सेकेंड पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इन दोनों को मिला के आपने 4 और 8 पार्ट खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना जो 4 क्वेश्चन है उसके ऊपर। 4 भी हमारे पास रफ क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं। अब ये बुक से सॉल्व हो सकता है, आपके पास फिगर्स दी हुई हैं, a 4 स्क्वायर यूनिट है, द राइट एंड 3 स्क्वायर यूनिट्स अप है, फाइंड द रिलेशन ऑफ a विद अदर। अब देखें कुछ मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, a इस तरह का दिया हुआ है और इसके नीचे जो है ना वो b दिया हुआ है, इस तरह इसकी डायरेक्शन है, और फिर जो है वो c इसी तरह का दिया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे अब आप बुक से आपको एक्यूरेट उनकी जो लेंथ है वो नज़र आ रही है। अब अगर b का मैं रिलेशन, a का रिलेशन देखें b के साथ, एक तो ये जो b है ये a से छोटा है, दूसरी चीज़ कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि एक तो माइनस तो कंफर्म है कि क्योंकि जारी सी बात है डायरेक्शन उल्टी है तो फिर माइनस हो जाएगा। फिर क्या चीज़ है कि ये इसका हाफ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि b का जो a के साथ रिश्ता है वो -0.5 a के साथ है, ठीक है। अब अगर c को देखें, a का c के साथ क्या कनेक्शन है, a की फॉर एग्जांपल लेंथ अगर बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से आगे फिर मज़ीद एक्सटेंड हुआ। इसका मतलब है कि ये जो c है वो 2 टाइम a के इक्वल है, यानी कि 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करें तो तब जो है वो c बनता है। a को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो c बनता है। इसी तरह आपने f को, e को और g को खुद से फाइंड आउट करना है कि वो नेगेटिव हैं, वो उनके नेगेटिव डबल हैं, वो उनके पॉजिटिव डबल हैं। आप इसको खुद से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 5 क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन के रेफरेंस है। जो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन हमने की थी उसके अंदर मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। 5 और -7 कोई पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्रांसलेटेड बाय द वेक्टर्स, और जो उसकी ट्रांसलेशन हुई है, जो उसमें इंक्रीज़ हुआ है
वो हमारे पास है 0 एंड -3। फाइंड द न्यू पोजीशन। अब ये हमारे पास है, आप ऐसे कह लें कि ये हमारे पास है ओरिजिनल पोजीशन है। ओके, ओरिजिनल पोजीशन जो है वो है 5 और -7। जो ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है, वो हमारे पास है 0 और -3। जो हमारे पास न्यू पोजीशन आएगी वो क्या होगा, उसमें पहला जो पॉइंट है उसके अंदर ये पहला पॉइंट x के अंदर x का जो फैक्टर है वो ऐड हो जाएगा जितना उसने ट्रांसलेट किया है, और y के अंदर जो y की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। मींस हमारे पास जो नई पोजीशन बन रही है वो बन रही है 5 और -10। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 5, और किस रेफरेंस से था, ट्रांसलेशन के रेफरेंस से था। अब हम आते हैं अपना जो छठा क्वेश्चन है, उसमें भी ट्रांसलेशन है। एक वेक्टर गिवन है, हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय द अनदर वेक्टर 4 and -3, फाइंड द न्यू लोकेशन ऑफ द गिवन वेक्टर। सेम क्वेश्चन है जिस तरह 5 है। 5 और 6 को एक दूसरे के साथ सर्कल कर लें, दोनों एक जैसे हैं। 7 के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी कुछ प्री इमेजेस दी हुई हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, कि इमेज उसका बना है तो उसके आपने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय 5 and 2। एक ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं उसको हमने ट्रांसलेट किया है। 7 क्वेश्चन है। 7 में हमारे पास ए के जो पॉइंट्स हैं वो हैं -4 और 6, जो बी के पॉइंट्स हैं वो हैं -1 और 4, और जो सी के पॉइंट्स हैं वो हैं -6 और 1। अब इसको हमने जो पहला, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय 5 0, जो इसका हम पहला पार्ट मैं सॉल्व करूंगा। सेकंड आपने सॉल्व करना है 5 और 0 की क्या हुई है, ट्रांसलेशन हुई है। अब हमने जब ट्रांसलेशन हो गई है तो हमने इसके जो ए बी और सी निकालने हैं। मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ न्यू ए, या आप लिख सकते हैं न्यू ए आफ्टर ट्रांसलेशन। कि ट्रांसलेशन के बाद जो ए की वैल्यूज हैं वो क्या बन गई हैं। तो ए की वैल्यू का मतलब ये ए की वैल्यू थी, x के अंदर x ऐड करेंगे और y के अंदर 0 ऐड करेंगे। y ट्रांसलेट नहीं हुआ, जो x है वो ट्रांसलेट हुआ। इसका मतलब है -4 + 5 होगा, और जो 6 है 6 के अंदर 0 ऐड हो जाएगा। मींस 1 and 6 जो हैं वो हमारे a के पॉइंट्स हैं। अब इसी तरीके से आप जो न्यू b निकालेंगे आफ्टर ट्रांसलेशन, ऊपर लिखा पड़ा है, आपने खुद से निकालना है। बी के पॉइंट्स के अंदर ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं, और इसी तरह न्यू सी, ये दो पार्ट जो हैं वो आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इसी तरह जो सेकंड इसका पार्ट है वो भी चेंज नहीं है, सिर्फ क्या चेंज है, दैट ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय द -3 and -4। जो ट्रांसलेशन के पॉइंट्स हैं वो नए हैं, -3 और -4 हैं, और इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, हम इसके जो 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं उधर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हमारा जो लेक्चर है उसमें हम यहाँ तक इसको एंड करते हैं। 7 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया है इस एक्सरसाइज को, जिसमें हमने एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनकी जो ट्रांसलेशन है उसको डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियरिटी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको रिपीट कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।